दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होके गया। अब यहाँ पे दुविधा ये आती है कि मेरा इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कट ऑफ क्या होना चाहिए और अब मैं किस तरीके से आगे प्रोसीड करूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी क्वेश्चन जो हर एक के दिमाग में घूम रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊँगा। बस आपको अच्छे से सुनना है और समझना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। अब यहाँ पे दो लोग होंगे। पहला, जिनका निकल रहा होगा, जिनको लग रहा होगा कि उनका निकल रहा है। दूसरे वो लोग होंगे जिनका लग रहा होगा कि निकल नहीं रहा है, वो टेंशन में होंगे। तो देखिए, मतलब अब जिनका निकल रहा है वो तो क्लियर है। वो अब मेरे ख्याल से 22 के बाद जैसी दिवाली खत्म होगी वो चालू हो जाएंगे और फरवरी में उनका एग्जाम है, ये उनको पता है। और जिनका नहीं निकल रहा है वो इस टेंशन में रहेंगे कि अब तो नहीं निकल रहा है, तो अब मैं क्या करूं। मैं अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं पूरा साल भर सिर्फ घटना चक्र पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और उसको ही मैं रट के जाऊंगा। इस बार तो ये चीज़ें होगी नहीं। और जो तीसरी एक वेरिएंट है, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं कि भाई मेरा मार्क्स थोड़ा कम पड़ गया। और वो सबसे ज़्यादा दुविधा में रहेंगे पूरे पूरे कम से कम 1 महीना। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके 1 महीना फिर रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ को डिटेल में टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जिनका हो गया है, 22 तारीख तक टाइम ले लीजिए, दिवाली खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही दिवाली खत्म होती है आप शुरू हो जाइए। जितनी अपनी मेहनत लगा सकते हो लगाइए। हमारा बैच आएगा, उससे ज्वाइन होइएगा। मैं वहाँ पे पर्सनली आपकी हेल्प करता रहूँगा, कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या करना है, सब बताता भी रहूँगा। दूसरा, अब जिनका नहीं हुआ और जो बॉर्डर पे, उनको क्या करना है। जिनका नहीं हुआ, अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा तो भाई अब वो रिजल्ट तक वेट करें। अब किसी का लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, स्टिल उनके पास अटेम्प्ट है, तो आप भी मेंस के लिए लग जाइए। फरवरी के हिसाब से सोचिए। आप भी जो यूपीपीसीएस का मेंस देने वाला है उसी हिसाब से मेहनत भी करिए, है ना। अब तीसरा है कि जो लोग बॉर्डर पे है और जो लोग फिर दुविधा में है, स्टिल आपके लिए भी वही लागू है कि आप पूरी फरवरी तक अपना शेड्यूल लेके चलिए। अगर इस बीच में रिजल्ट आया, अगर जिनका नहीं हो रहा है, स्टिल जिनको पता है नहीं हो रहा, वो भी रिजल्ट देखने के बाद लगता है कि यार फिर से नहीं हुआ, फिर 1-2 दिन वेस्ट होगा, नो डाउट है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपका नहीं हुआ है, अगले साल ये साइकिल रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मेंस अभी से पढ़ना है। आज आपको एसडीएम बनना है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे। जब आप वीडियो देखते हो, अभी देखोगे, थोड़ी देर तक देखोगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ सर, अब कल से हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसा करके हम सोचते रहेंगे। और आप मेहनत भी करोगे, 1-2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, एक हफ्ता करोगे, फिर उसके बाद लूज हो जाओगे। क्यों लूज हो जाओगे, कोई ओकेशन आ जाएगा, कहीं दोस्तों के साथ घूमने में चले जाएंगे, कोई पिक्चर देखने लग जाएंगे, कोई वेब सीरीज देखने लग जाएंगे, तो वो एक साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। बिलीव मी, मैं अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ जो स्टिल मोटिवेटेड है। 22 तारीख के बाद वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे, है ना। और ये सब रेस में ना लड़कियां बहुत आगे हैं, लड़के बहुत लूज हो जाते हैं। अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी एग्जाम होके गया है ना, 3 से 4 महीना से लड़के क्या करेंगे, आराम करेंगे, बिजी नहीं रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे, बोलेंगे अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है। और नहीं होता वैसे लोगों का। फिर अगले साल फिर से वही चीज़ होती है, फिर टेंशन लेते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि नसीब खराब है। पूरा यूपीपीसीएस और यूपीएससी एक नसीब का गेम है, उससे ही होता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस बीच में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं और उनके अंदर ये क्रेडिबिलिटी होती है कि वो एग्ज़ाम को बहुत इजीली तरीके से निकाल सके। लेकिन कभी कभार होता है ना कि नसीब कभी कभार उनका भी साथ नहीं देती है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी रहे हमारे हिस्ट्री में कि ऐसे बड़े बड़े राजा रहे हैं जो पहले जीत गए थे, फिर हारे भी है। जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बैटल ऑफ ट्रेन के बारे में आप हर कोई जानता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन क्या हम मेहनत नहीं कर सकते, क्या हमें और कोई हक नहीं दिया है। अगर आज आपके पास पूरा टाइम है कि आपको पूरा दिन भर पढ़ना है, तो प्लीज़ प्लीज़ पूरे मेहनत करिए सिर्फ पढ़ने में, फालतू चीज़ें मत सोचिए। 6-7 महीना हो सकता है आप कुछ वेब सीरीज से, कुछ पिक्चर से दूर रहे, लेकिन ये 6-7 महीना आपके 20 से 25 साल बचा सकते हैं, है ना। तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और रही बात हुआ नहीं हुआ, बात की बात है। क्या मेरा आज प्रीलिम्स निकलता तो क्या मैं मेंस के लिए रेडी था या रेडी थी, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर रहेगा नहीं। तो
अब आज से आपको क्या करना है, मैं टारगेट दूंगा आपको 22 तारीख से, सॉरी, जब मैं 22 तारीख से आपको टारगेट दूंगा तो बस आपको वो टारगेट फॉलो करना है। ठीक है, डेली का टारगेट भी मिलेगा, उस डेली के टारगेट के बेस पे नोट्स भी मिलेगा। तो आपको डेली टारगेट भी करना रहेगा, डेली नोट्स भी करना रहेगा, तो आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जब किसी एग्जाम में किसी का नहीं होता तो उसको कैसे फील होता है, क्योंकि मैंने भी दिया एग्जाम, स्टिल मेरा भी नहीं हुआ था, तो बहुत टेंशन आता था कि प्री दे रहा हूँ ठीक है, मेंस दे रहा हूँ नहीं हो रहा, फिर मेंस दे रहा हूँ फिर नहीं हो रहा, फिर मेंस दे रहा ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचा फिर नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, एक तो टेंशन क्रिएट होता है कि अब मैं आगे क्या करूँगा, मतलब ये वाला सिचुएशन होता है ना कि मैं अब आगे क्या करूँगा, तो ये हमें और ज़्यादा डार्क साइड ले गया था। यूपीपीसीएस का और यूपीएससी ये दोनों एग्जाम का एक डार्क रियलिटी भी है तो एक ट्रुथ भी है। ट्रुथ ये है कि बन गए तो पूरे समाज में आपका नाम होगा, नहीं बने तो उसके आगे आप क्या करोगे। हमारी सोसाइटी इतना इवॉल्व नहीं हुई है कि कोई ये मान ले कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत होशियार है, आपके ही कुछ आजू बाजू के रिलेटिव होंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ भाई बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, जैसे ही आप वहां से चले जाओगे पीठ पीछे आपकी बुराई करना चालू कर देंगे, फिर आपके कान में पड़ेगी भाई वो ऐसा बोल रहा था, ये सब बोल रहा था, तो वो ऐसे लगता है कि फिर हम क्या करें, है ना। तो मैं यहीं पे हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अपने आप को बेस्ट बनाइए, दूसरे के लिए बेस्ट मत बनिए। दूसरे जो है ना वो क्या करते हैं, सिर्फ कान खोल के बस, उनके पास एक भगवान ने मुंह दिया है, वो मुंह से जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका धर्म है वो। हमारे पास कान दिए, हमें जितना सुनना है उतना सुनेंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को कल से द हिंदू पढ़ना चालू कर दीजिए, हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। दिवाली तक आपको पेपर तो पढ़ना ही है, इवन पेपर आपको डेली पढ़ना है, मगर अब ये पढ़ना सबसे पहले चालू कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल उठाइए, यूपी स्पेशल का पेपर 2 उसको उठाइए, दिवाली तक पढ़ना चालू कर दीजिए, दिवाली के बाद मैं आ जाऊंगा, मैं आपकी मदद करने लग जाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और करिए यार, मतलब कुछ लोग है इसमें, मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को जिनका 1-2 अटेम्प्ट के ऊपर हो चुका है, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों को संभाल के पढ़े हैं, मतलब मैंने उनसे सीखा है, मैं कुछ उसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ही मैंने एक बच्चे से बात हुई थी, एस्पिरेंट से बात हुई थी, तो उस एस्पिरेंट से बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बोले कि सर मुझे टाइफाइड था, मैं दवा खा के भी, मतलब मैं पानी, लिटरली पानी आँख पे, जब आप दवा खाते हैं टाइफाइड की दवा काफ़ी हैवी होती है, तो आँख के सामने जो है ना ब्लर हो जाता है, तो वो अपने आँख पे पानी मार मार के पड़ी है कि मैं जाकर कैसे भी मेहनत करूँ। तो जब आप ऐसी समाज में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होता है ना कि जो आपके अंदर से एक झंझोर देती है कि मेहनत किस लेवल पे होती है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं ना कि एग्जाम के सिर्फ 2 महीना पहले हमें याद आता है कि हमें मेहनत करनी है, 2 महीने पहले हम मेहनत ऐसी करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता भाई। आज से आप अगर 6 घंटा 8 घंटा डेली दे रहे हो तो आपकी निकलेगा एग्जाम, मगर आप वो देना ही नहीं चाह रहे हो ना, आपके लिए ऐसा है कि आ रहा है प्रीलिम्स आएगा तो मैं आराम से कर ही लूंगा या कर लूंगी, मत करिए ऐसा, कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर आप किसी का बैच लोगे, मेरा ही बैच लोगे प्रीलिम्स का, नहीं निकलेगा, और फिर आप बोलोगे यार सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है। बिलीव मी, अगर आप आज ध्यान देते हो कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन मालूम नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर मदद चाहिए, मैं हूँ, अवेलेबल हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ। कौन सा क्लासेस लेना है मैं वो तक बता दूंगा आपको, कौन सी बुक पढ़नी है मैं वो तक बता दे रहा हूँ, और मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा इन चीज़ों का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको अगर मेरा क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसिज्म करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक लड़का भी यहाँ से सेलेक्ट होके जाएगा ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ पूरी मेहनत करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। एक आदमी था जिसने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। उस एक आदमी ने सबसे बड़े राक्षस को भी हराया था। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर होगी, कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी, आज रुकोगे, कल रुकोगे, परसों रुकोगे, मगर एक ना एक दिन तो आप बनोगे ही बनोगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर रहेगी, है ना। और सोसाइटी में ऐसे लोग है भी जो आपको सिखाएंगे भी। तो अब आपके पास जो टाइम बचा, पूरा मेंस के ऊपर फोकस कर लीजिए। मैं बीच बीच में प्री का टेस्ट भी लेते रहूँगा, वो मैं बताऊँगा भी,
डिस्कशन भी करूँगा, फ़ायदा भी हुआ था। आप बोलोगे सर आप कहाँ से हैं? तो मैं अभी बता रहा हूँ। एज़ इट इज़ मेरा सब यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, जाके देखिए। हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि इस तरीके से करना, ऐसा एग्ज़ाम में आया। मैंने बताया था कि करंट अफेयर में इस बार बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के थे, उल्लास हो गया, ऑलिव रिडले टटल्स का हो गया, फिर उसी के साथ में नेशनल अटल टनल का हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर में बता दी, स्टिल आया। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बारे में बताया, आया। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया था, एज इट इज़ आया। विंड, जब मैं लाइव डिस्कशन में लाइव रिवीजन करवा रहा था, उसमें विंड के बारे में था, तो वो भी एज इट इज़ आया कि कौन सी कोल्ड विंड है, कौन सी वार्म विंड है। कॉन्सेप्ट के साथ बताई थी बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मैं हूँ मदद करने के लिए, मानिए मेरी बात, और नहीं मानना है, 1 साल और है, 1 साल फिर आप समझोगे, फिर आओगे इधर, है ना? तो आपको अभी जो सबसे पहला काम करना है, मीन्स चालू कर दीजिए, जैसा मैंने बताया था वैसे चालू कर दीजिए। और स्टिल कोई भी मदद लगेगी, प्लीज़ प्लीज़ मैं हूँ, मैसेज करिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा अवेलेबल, ओके? और अगर अगर आपको मेरे से सच में मदद चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के बीच, ओके? चलिए, जय हिंद।